हेलो गाइस, आई एम दिव्या। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो शाम के 5 बज चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हो मौसम बहुत ही मस्त हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा कंप्लीट स्टडी रूटीन। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मैं कैसे स्टडी करती हूँ मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं स्टडी करती हूँ, यहाँ मेरी सारी किताबें और सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगती है स्टडी करते समय। तो इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ लेके आई हूँ पानी की बॉटल, क्योंकि पानी पीना बहुत ही ज़रूरी होता है और आजकल मैं बहुत ही कम पानी पी रही हूँ, तो मुझे ध्यान में रहे इसलिए मैं सबसे पहले ये पानी की बॉटल लेके आई। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी स्टडी। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ टू डू लिस्ट। ये बहुत ही यूज़फुल होता है, अगर आप नहीं बनाते हो तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और फॉलो करना। अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो आपका टारगेट आपके सामने फिक्स रहता है, आपको कितना क्या करना है और लिस्ट में से आपने कितना कंप्लीट किया वो आपको सब ध्यान में आता है। ये लिस्ट आप ओनली स्टडी के लिए नहीं तो पूरे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। तो आज मैं ये 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगी। मेरी एग्ज़ाम 1 मंथ बाद है, तो मैं अभी से पढ़ना शुरू करूँगी ताकि मुझे तब स्ट्रेस ना हो। वैसे मैंने पहले भी पढ़ रखा है, पर मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर मैं नोट्स बनाऊँगी, ताकि मुझे जब भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने हो तो वो मुझे एक ही बुक में मिल जाए, मुझे सारे बुक्स रेफ़र ना करने पड़े। तो मैं सेल्फ नोट्स बनाती हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी बुक्स यूज़ कर सकते हो, पर अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं तो आपके माइंड में वो ज़्यादा देर तक रहता है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और एज ए लॉ स्टूडेंट हमें थ्योरी बहुत ही ज़्यादा पढ़नी पड़ती है कंपैरेटिवली, और सारी चीज़ें ध्यान में भी रखनी पड़ती हैं। तो अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, और डायग्राम यूज़ करोगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट होता है। वो कैसे मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी ही। और अगर आप मेरी मानो, जब भी आप अपने हाथों से कोई नोट्स लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, तो आपको वो ज़्यादा लंबे समय तक माइंड में रहता है। तो मैं लॉ में फर्स्ट ईयर में हूँ, तो सबसे पहले यहाँ मैं पढ़ रही हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस होती है, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो उसे याद करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें जो सेक्शंस होते हैं उसको मैंने डिवाइड कर लिया है, और आज मैं 1 to 30 सारे सेक्शन लर्न करूँगी, और जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या फिर जो भी कंसेप्ट है उनको मैं लिख लूँगी। इसे डिवाइड करके स्टडी करने में बहुत ही ईजी होता है। आप एक बार ट्राई करके देखना और आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से ध्यान में भी रहती हैं। और लिखते समय जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड होता है या फिर सेक्शन होता है उसको मैं हाइलाइटर या फिर स्केच पेन की मदद से हाईलाइट करती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इस नोटबुक से मैं जब भी रिवाइज करूँगी तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब भी मैं स्टडी करती हूँ तो सबसे पहले मैं टाइम सेट करती हूँ। सबसे पहले मैं वॉच ही देखती हूँ। अभी मैं एक सब्जेक्ट के लिए 2 आवर्स कंटिन्यू पढ़ाई करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करते हो। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो ही ये फॉलो करो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी चीज़ के कोई भी स्टूडेंट हो, आप ये फॉलो कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल होता है ये तरीका। तो यहाँ आप देख सकते हो सिर्फ 2 आवर्स में मेरे 30 सेक्शन कंप्लीट हुए हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, टॉपिक्स जो कुछ भी है वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने पढ़ी और हाईलाइट करके रखी जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। तो इस तरीके से मैं रूटीन फॉलो करने वाली हूँ, तो मेरा जल्दी सारा सब कुछ रिवाइज और स्टडी करके हो जाएगा। तो एक ये टू डू लिस्ट में से ये टॉपिक मेरा हो गया है। अब ऑफ कोर्स मैं लूँगी एक ब्रेक, क्योंकि मैं एक टॉपिक करने के बाद थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं ऐसे समेट के रखूँगी और मैं कुछ तो खाऊँगी सबसे पहले। तो मुझे अभी खीरा खाने का दिल था तो मैं ये खाऊँगी। चिप्स खाने से तो ये अच्छा ही है। मुझे फ्रूट्स या फिर खीरा, गाजर खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इस तरीके से काटती हूँ और उसके ऊपर मैं डालूँगी ये मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक। यहाँ मैं एक ही खीरा खा रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे खाना भी खाना है। इस तरीके से मुझे खीरा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, तो इसे मैं करूँगी एंजॉय। और खाते खाते समय भी मैंने जो कुछ भी पढ़ा था वो मैं याद करती हूँ। तो यहाँ मैं जल्दी से खीरा खा लूँगी और नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी करना स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं अभी पानी पीना भूल गई थी, तो मैं अब पानी भी पी लूँगी। इतना मैंने फिनिश कर लिया है और इतना बाकी है। आप देख सकते हो ये पूरी बॉटल में खाली कर ही दूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था। अब मैं स्टडी करूँगी लीगल लैंग्वेज की। तो आज मैं इसके 10 टर्म्स और 5 मैगजीम्स लर्न करने वाली हूँ।
इस सब्जेक्ट को भी मैंने थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लिया है और इस तरीके से ही मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहता है। और एक दिन में मैं 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ ही लेती हूँ ताकि सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मेरी एक साथ हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो करना। एक सब्जेक्ट ही बार बार मत पढ़ना, सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने में शुरू करो थोड़ा थोड़ा करके, और पहले ही पढ़ाई शुरू करो क्योंकि बाद में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता और सारे सब्जेक्ट की तैयारी हमारी एक साथ हो जाती है। और आप जब भी पढ़ाई करते हो तो सबसे पहले उसी टॉपिक से शुरू करो जो आपको इजी लगता है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ मुझे आता है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करना, आपका बहुत ही अच्छे से दिल लगेगा पढ़ाई में। इसके बाद मैं खाऊंगी ये आलू गोभी की सब्ज़ी, उसके साथ ये रोटी और चावल, थोड़ा सा ही खाना मैंने खाया है। और मुझे इसके बाद आइसक्रीम खाने का मन हुआ था तो मैंने ये कुल्फ़ी खा ली थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। इसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और इस सब्जेक्ट का मुझे थोड़ा सा ही पढ़ना था तो मेरा ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हो मैंने ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी कम टाइम में। तो यहाँ मैं पढ़ने वाली थी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, पर उसके नोट्स मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है तो इसकी जगह मैं टॉर्ट पढ़ लूँगी। पर मैं कुछ तो पढ़ूंगी ही, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो यहाँ मैं टॉर्ट पढ़ूंगी तो इसका मैं फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करूँगी, मेरा पहले ही पढ़ के हो चुका है। तो इसमें सिर्फ 13 पेजेस है तो वो मैं रिवाइज करूँगी। तो पहले मैंने बात की थी डायग्राम के बारे में, तो इस तरीके से अगर आप डायग्राम बना के पढ़ोगे तो आपको ये लंबे समय तक याद रहता है। तो यहाँ मैंने खाना खाया था और आइसक्रीम भी खाई थी तो मुझे थोड़ी सी नींद आना शुरू हो गई थी। इंसान हो तो होता ही है, पर मैंने पानी पिया और अपनी स्टडी फिर से शुरू कर दी क्योंकि अभी नहीं करूँगी तो बाद में भी नहीं होगा। हम जो भी टारगेट सेट करते हैं उसे कंप्लीट करके ही उठे, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ टॉर्ट का एक जो चैप्टर था उसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए मैंने जो टारगेट सेट किया था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है और आप मेरे हाथ देख ही सकते हो किस तरीके से हो गए हैं। हाथों पे इंक लगी है, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता ही है। क्या आपके साथ भी होता है? इसके बाद में जो सारे बुक्स है वो समेट के रख दूंगी और जो भी पानी बचा है उसे भी पी लूँगी। और पढ़ते समय मैंने जो भी स्टेशनरी यूज़ की थी उसे भी अपनी अपनी जगह रख दूंगी ताकि कोई भी चीज़ गुम ना हो जाए। नहीं तो मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसे गुम हो जाती हैं, तो मैं इसे ऑर्गेनाइज करके ही रखती हूँ। और ये DIY है जो मैंने क्रिएट किया है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का टारगेट तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैं खुश हूँ। अब मैं जा रही हूँ सोने। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।